सूरदास को जीवनोत्सव का कवि कहा है? देखिए कितना महत्वपूर्ण प्रश्न है। सूरदास जी को जीवनोत्सव का कवि कहा है? रामधारी सिंह दिनकर ने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, या ऑप्शन सी हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, या डॉक्टर नगेंद्र ने। तो देखिए पहला ही प्रश्न इतना महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। याद रखिएगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सूरदास को जीवनोत्सव का कवि कहा था। याद रखिएगा, मैं एक स्टार बना दूं, काफी अच्छा प्रश्न है, महत्वपूर्ण प्रश्न है एग्जाम के लिए। तो याद रखिएगा, सूरदास को जीवनोत्सव का कवि कहा था आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। अब देखिए इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न यहां पर दिया गया है, सूरदास को ब्रजभाषा का प्रथम कवि किसने कहा है? देखिए यह भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। सूरदास को ब्रजभाषा का प्रथम कवि किसने कहा है या माना है? ऑप्शन दिए गए हैं, रामधारी सिंह दिनकर ने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, या डॉक्टर नगेंद्र ने। तो देखिए यह भी अच्छा प्रश्न है। इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी हजारी प्रसाद द्विवेदी ने सूरदास को ब्रजभाषा का प्रथम कवि माना है। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। याद रखिएगा, एक बार फिर से बता दूं मैं आप लोगों को, सूरदास को ब्रजभाषा का प्रथम कवि माना था हजारी प्रसाद द्विवेदी, यानी ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो ये भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है। अब देखिए इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है। देखिए प्रश्न है कि सूरदास किस काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि हैं? सूरदास किस काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि हैं? राम भक्ति शाखा के, कृष्ण भक्ति शाखा के, प्रेमाशय शाखा के, या ज्ञान मार्गी शाखा के। तो देखिए काफी सरल प्रश्न है। सूरदास जी जो है भक्ति काल के कवि हैं। भक्ति काल में भी सगुण भक्ति धारा के कवि हैं और सगुण भक्ति में भी कृष्ण भक्ति शाखा के। तो याद रखिएगा ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा कि सूरदास जी भक्ति काल के कवि हैं, जिसमें भक्ति काल को दो भागों में विभाजित किया गया, निर्गुण भक्ति और सगुण भक्ति। और सगुण भक्ति के अंतर्गत आते हैं राम भक्ति और कृष्ण भक्ति, जिसमें सूरदास जी आते हैं कृष्ण भक्ति शाखा में। याद रखिएगा ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा कि सूरदास जो है वो कृष्ण भक्ति शाखा से संबंधित है, यानी प्रतिनिधि कवि है। अब देखिए इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है। देखिए काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। सूरदास को वात्सल्य रस का सम्राट किसने कहा था? देखिए कितना अच्छा प्रश्न है। पहले तो मैं यहाँ पर इंपोर्टेंट लिख दूं क्योंकि काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। सूरदास को वात्सल्य रस का सम्राट किसने कहा था? देखिए ज्यादातर एग्जाम में पूछा जाता है वात्सल्य रस का सम्राट किसे कहा जाता है। तो देखिए इस प्रश्न का आंसर याद कर लीजिए, वात्सल्य रस का सम्राट किसे कहा जाता है? सूरदास जी को। तो ये यहाँ पर प्रश्न आपको हो गया। अब इसके बाद प्रश्न पूछा जा सकता है वात्सल्य रस का सम्राट किसे ने कहा था? किसे कहा जाता है? सूरदास जी को। और किसने कहा था? तो देखिए ये प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन दिए गए हैं, रामचंद्र शुक्ल ने, डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने, या रामधारी सिंह दिनकर ने। तो देखिए इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। याद रखिएगा रामचंद्र शुक्ल। अगर आपसे पूछा जाए वात्सल्य रस का सम्राट किसे कहा जाता है तो सूरदास आंसर होगा, और किसने कहा था तो रामचंद्र शुक्ल ने। तो यहाँ पर दोनों प्रश्न आपको अच्छी तरह से तैयार हो गए। अब देखिए इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न यहां पर दिया गया है, सूरदास के ग्रंथ सूरसागर को ध्वनि काव्य कहकर किसने संबोधित किया है? देखिए सूरदास के ग्रंथ सूरसागर को ध्वनि काव्य कहकर किसने संबोधित किया है? डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने, डॉक्टर रामविलास शर्मा ने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, या रामधारी सिंह दिनकर ने। तो देखिए सूरदास के ग्रंथ सूरसागर को ध्वनि काव्य कहकर संबोधित किया था रामचंद्र शुक्ल ने, यानी ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। याद रखिएगा अच्छे प्रश्न है, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। अब देखिए इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, सूरदास के किस ग्रंथ को राग सागर भी कहा जाता है? देखिए ये भी प्रश्न काफी अच्छा प्रश्न है। सूरदास के किस ग्रंथ को राग सागर भी कहा जाता है? ऑप्शन ए सूरसागर, सूर सारावली, साहित्य लहरी, या भ्रमर गीत। तो देखिए सूरदास के किस ग्रंथ को राग सागर भी कहा जाता है? तो देखिए इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी सूर सागर। याद रखिएगा सूरदास के
किस ग्रंथ को राग सागर भी कहा जाता है? सूर सागर को राग सागर भी, राग का सागर भी कहा जाता है। यानी याद रखिएगा सूर सागर यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। राग सागर कहा जाता है सूर सागर को भी। अब देखिए इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है कि सूरदास का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन ए 1470 में, या ऑप्शन बी 1478 में, या सी 1475, या डी 1480 में। तो देखिए यहाँ पर चार ऑप्शन दिए गए हैं कि सूरदास का जन्म कब हुआ था। तो याद रखिए ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा, 1478 में सूरदास जी का जन्म हुआ था। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1478 ईस्वी में सूरदास जी का जन्म हुआ था। अब देखिए इसके बाद अगला प्रश्न है। देखिए प्रश्न है कि सूरदास जी का निधन कब हुआ था? सूरदास का निधन कब हुआ था? ऑप्शन ए 1570 में, या 1578, 1583, या 1580 में। तो देखिए सूरदास जी का जो निधन हुआ था, जन्म आपको पता है कि जन्म हुआ था 1478 में और मृत्यु हुई थी इनकी 1583 में। यानी ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा कि सूरदास जी की जो मृत्यु हुई थी वो 1583 ईस्वी में हुई थी और जन्म हुआ था 1478 में। अब देखिए इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न दिया गया है, सूरदास जी के पिता का नाम क्या था? कृष्णदास, पंडित रामदास, नंददास, या भगवान दास। तो देखिए सूरदास जी के पिता का नाम था, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा, पंडित रामदास। यानी ऑप्शन बी सही है, पंडित रामदास जो है सूरदास जी के पिता का नाम था। याद रखिएगा पंडित रामदास जो कि सूरदास जी के पिता का नाम था, और इनका जन्म और इनकी मृत्यु और इनके पिता का नाम, इनसे संबंधित जो भी प्रश्न यहाँ पर लिए गए हैं, एक एक प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है, तो सभी प्रश्नों को अच्छी तरह से देखिएगा आप लोग। अब देखिए इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, सूरदास की रचना है भ्रमर गीत, भंवर गीत, उद्धव शतक, गंगा लहरी। काफी सरल प्रश्न है, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, भ्रमर गीत। भ्रमर गीत जो है सूरदास जी की रचना है। यहाँ पर ये तीनों ऑप्शन गलत है, भ्रमर गीत यहाँ पर राइट आंसर होगा। अब देखिए अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है। देखिए अगला प्रश्न है कि सूरदास द्वारा लिखा गया काव्य ग्रंथ है साहित्य लहरी, भारत भारती, उद्धव शतक, रसिक प्रिया। तो देखिए यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी साहित्य लहरी, जो कि सूरदास द्वारा लिखा गया काव्य ग्रंथ है। याद रखिएगा यहाँ पर तीन ऑप्शन यहाँ पर गलत दिए गए हैं। सूरदास द्वारा लिखा गया काव्य ग्रंथ है साहित्य लहरी। अब देखिए इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न दिया गया है, देखिए काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, पुष्टि मार्ग का जहाज किससे कहा जाता है? देखिए पहले तो मैं स्टार बना दूं, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, पुष्टि मार्ग का जहाज किससे कहा जाता है? ऑप्शन ए कुम्भन दास को, नंददास को, सूरदास को, या कृष्णदास को। तो देखिए पुष्टि मार्ग का जहाज किसे कहा जाता है? तो यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी सूरदास जी को। याद रखिएगा सूरदास जी को पुष्टि मार्ग का जहाज कहा जाता है। इसी तरह से प्रश्न आ सकता है एग्जाम में कि पुष्टि मार्ग का जहाज किस कवि को कहा जाता है? तो राइट आंसर याद रखिएगा सूरदास जी को। अब देखिए इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न है कि सूरदास के गुरु का नाम क्या था? सूरदास जी के गुरु का नाम क्या था? रामानंद, निम्बकाचार्य, वल्लभाचार्य, या ऑप्शन डी नावादास। तो देखिए सूरदास जी के गुरु का नाम था, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वल्लभाचार्य। याद रखिएगा सूरदास जी के गुरु का नाम था वल्लभाचार्य, यानी ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। सूरदास जी के गुरु का नाम था वल्लभाचार्य। अब इसके बाद देखिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न दिया गया है, सूरदास जी का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए पारसौली में, रुनकता, चिरगांव, या काशी। तो देखिए अगर आपने इनके जीवन परिचय के बारे में पढ़ा होगा तो आप लोगों को पढ़ने को मिला होगा कि इनके जन्म से संबंधित मतभेद हैं। कुछ विद्वानों का मानना है कि इनका जन्म जो है सीही में हुआ है, और कुछ विद्वानों का मानना है कि इनका जन्म जो है रुनकता नामक ग्राम में हुआ है। तो देखिए दोनों इनके जन्म को लेकर मतभेद है,
तो आप लोग इस प्रश्न का जो भी राइट आंसर है वो आप विकल्प के अनुसार कीजिएगा। जैसे यहाँ पर विकल्प दिया गया है रुनकता, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी रुनकता बिल्कुल सही आंसर है कि सूरदास जी का जन्म यहाँ पर रुनकता नामक ग्राम में हुआ था। अगर ऑप्शन मान लीजिए यहाँ पर रुनकता ना दिया हो और वहां पर सी ही हो तो सी ही को आप लोग चुनिएगा, क्योंकि मतभेद है। पर प्रश्न जब एग्जाम में आएगा तो वहां पर आपको गलती नहीं होगी। प्रश्न के विकल्प जो है इस तरह से रखे जाएंगे कि आप लोग कंफ्यूज ना हो। तो याद रखिएगा सूरदास जी का जन्म हुआ था रुनकता, और कुछ का मानना है कि सी ही में। तो आप लोग अपने प्रश्न को विकल्प के अनुसार सही कीजिएगा। अब देखिए इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न है, सूरदास जी का निधन कहाँ हुआ था? पारसौली, रुनकता, चिरगांव या काशी? तो देखिए सूरदास जी का निधन कहाँ हुआ था? जन्म तो रुनकता ग्राम में हुआ था। अब इनकी मृत्यु कहाँ पर हुई थी? तो देखिए मैं आप लोगों को बता दूं, इनकी मृत्यु जो है पारसौली में हुई थी, जो कि गोवर्धन के पास माना जाता है गांव है। तो वहां पर इनकी जो है मृत्यु हुई थी, यानी ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा, पारसौली में। तो जो कि गोवर्धन के पास एक गांव है, वहां पर इनकी मृत्यु हुई थी पारसौली गांव में। तो यहाँ पर ऑप्शन ए सही हो जाएगा।